अख्तरुल ईमान साहब का अभी मीडिया के समक्ष दिया कि ये रैली एमआईएम के खिलाफ है। एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है, उनके कथनी से यही साबित हो रहा है। एआईएमएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माननीय विधायक अमोर द्वारा इस तरह का बेतुका बयान देना, इसका मतलब है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बात को लेकर ये चुनाव लड़ रहे थे, हक छीन कर लाएंगे, रेलवे स्टेशन, अवेसी हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, एएमयू को फंड, आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल पैकेज, ये जुमलेबाजी वाली पार्टी है। हकीकत जब जनता का आक्रोश झेलना पड़ा तो वो लोग खुद एमआईएम का साथ छोड़ करके जो है राजद में चले गए। जब वो अपने घर को संभाल नहीं रख पाए, पूरा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का पैसा उस गौतम अडानी के कंपनियों में लगाया हुआ। सीमांचल के लोगों से अपील कर रहे हैं कि 25 फरवरी दिन शनिवार दिन के 10:30 बजे रंगभूमि पूर्णिया मैदान पहुंचकर महागठबंधन की महारैली को सफल बनाएं। 25 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में महागठबंधन की बड़ी मेगा रैली होने वाली है और इसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं जदयू के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले ये बताइए कि 25 फरवरी को जो महागठबंधन की मेगा रैली होने वाली है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? 25 तारीख को महागठबंधन बिहार के द्वारा पूर्णिया रंगभूमि मैदान में जो ऐतिहासिक महारैली है, इस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है और 2024 लोकसभा चुनाव का इसी रंगभूमि मैदान से बिगुल फूंका जाएगा। भाजपा के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो ये केंद्र की जुमलेबाज सरकार है, जिन्होंने न नौजवानों के लिए कुछ किया, न किसानों के लिए कुछ किया, न महंगाई पर कुछ किया, न भ्रष्टाचार पर कुछ किया, न काला धन को देश में वापस लाया, तो उसके खिलाफ जो है बिगुल फूंका जाएगा और इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह का उत्साह पूर्णिया रंगभूमि मैदान की महारैली को लेकर है कि एक ऐतिहासिक रैली होगा भीड़ के मामले में। सर, ये महागठबंधन की रैली है या फिर मतलब विपक्ष की रैली? जैसे मतलब आप जब बताया कि मतलब मोदी सरकार के खिलाफ जो ये रैली होगा, तो ये महागठबंधन की रैली होगा बिहार में या फिर पूरे विपक्ष की रैली होगा? नहीं, ये महागठबंधन की रैली है। बिहार में जो 7 दलों का महागठबंधन बना, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम और एक निर्दलीय और हम, जो सबको मिला करके जो महागठबंधन है, ये महागठबंधन की रैली है। अब जहाँ भी इसका लोगो देखेंगे, बैनर देखेंगे, सारे जो 7 दल के नेताओं का इसमें फ़ोटो है। सर, ये बीजेपी के खिलाफ जो महागठबंधन बना है और भी कई सारे दल हैं जो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन वो महागठबंधन के साथ नहीं है, तो क्या वो लोग आ सकते हैं इसमें? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मेन ये है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है 9 अगस्त 2022 से, तो उसी के द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया है महागठबंधन परिवार के लिए। अब तो ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि भाई इसमें और दूसरे लोगों को लिया जाए। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन पहले ही बोल चुके हैं कि अगर सारे विपक्ष एकजुट हो जाएं भाजपा के खिलाफ, तो भाजपा को 100 के नीचे समेट देंगे। सर, एक बात और कि ये जो रैली है पूर्णिया में होने वाली है, सीमांचल में, तो सीमांचल में इतनी बड़ी रैली और शायद इससे पहले इतना बड़ा रैली कभी ना हुआ हो बिहार में, और सीमांचल में इस रैली का होने का मतलब कि क्या खास मकसद है सीमांचल में? खास करिए सीमांचल, आप जानते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है जी। जब महागठबंधन बना तो पहली बार जो देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह जी पूर्णिया में आके रैली किए थे। किशनगंज भी वो आए थे इसी क्रम में, लेकिन किशनगंज में रैली नहीं था, वहाँ एक पूर्णिया इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक रैली को संबोधित किए थे। तो उसी का जवाब महागठबंधन परिवार द्वारा जो 25 फरवरी 2023 दिन शनिवार को उस रंगभूमि मैदान से दिया जाएगा।
सर सीमांचल में मतलब कि ये जो रैली हो रही है और बाकी एक और पार्टी है जो सीमांचल में काफ़ी ज़्यादा फलता फूलता नज़र आ रहा है, और बाकी क्या मतलब कि मेरा मुराद AIMIM से जुड़ी हुई है, तो क्या उनका कुछ मतलब कि संदेश देने की कोशिश होगी क्या इस रैली के जरिए? तो ये रैली तो भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ है जी। लेकिन मैं जिस तरह का बयान जो AIMIM के सदर अख्तरुल ईमान साहब का अभी मीडिया के समक्ष दिया कि ये रैली MIM के खिलाफ है, जिस तरह से वो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम जो लोगों का जो आरोप है कि AIMIM भाजपा की B टीम है, उनके कथनी से यही साबित हो रहा है। जब सारे महागठबंधन के लोग हर जगह ये कह रहे हैं कि ये केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध जो है उखाड़ फेंकने के लिए ये जो है बिगुल फूंका जाएगा महागठबंधन के द्वारा, और AIMM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माननीय विधायक अमोर द्वारा इस तरह का बेतुका बयान देना, इसका मतलब है कि आप बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी। और जैसे ही MIM की बात हुआ तो कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आई थी बिहार प्रदेश अध्यक्ष जी का, उन्होंने कहा था कि पूरे बिहार में इस तरह चुनाव लड़ाया जाएगा 2025 में, तो क्या नहीं लगता है कि महागठबंधन को इससे कुछ नुकसान होने वाला है? अब वो जनता जान चुकी है। अब देखे पिछले बार अभी उपचुनाव हुआ गोपालगंज में कितना वोट लेके आए जी। MIM कैंडिडेट, उसके बाद कुछ दिन बाद हुआ कुर्नी में मुजफ्फरपुर जिला में 3000 में समेट गए। यह अलग बात है कि वहाँ कैंडिडेट का गलत सिलेक्शन हो गया, उससे लोग नाराज थे, जिस कारण वो सीट महागठबंधन को लूज करना पड़ा। तो आप तो देख ही रहे हैं कि क्या है AIMIM का क्या है, किस बात को लेकर ये चुनाव लड़ रहे थे। हक छीन कर लाएंगे, रेलवे स्टेशन, अवेसी हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, AMU को फंड, आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल पैकेज, किन मुद्दों पर सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को OBC के केंद्रीय लिस्ट में शामिल करना, ये सारे मुद्दे थे जिनको लेकर वो चुनाव लड़ रही थी। और जब 2 साल तक जो 5 विधायक चुन के गए, देखे कि इस पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है, ये जुमलेबाजी वाली पार्टी है हकीकत। और जब जनता का आक्रोश झेलना पड़ा तो वो लोग खुद MIM का साथ छोड़ करके जो है राजद में चले गए। जब वो अपने घर को संभाल नहीं रख पाए, 2 साल के अंदर ही उनका घर पूरा तखर बखर हो गया, पूरा इधर से उधर हो गया, 5 में से 4 छोड़ के चले गए जी। तो अब भी फिर वही बातें वो कर रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़े है जी। सर कह रहे हैं कि मतलब कि जो ये विकास का जो वादा किया गया था, अगर विधायक रहते, इन 4 विधायक रहते तो 5 मिलकर के विकास करता, जब विधायक ही चले गए तो फिर विकास कहाँ से होगा, ये उनका आरोप है, बोल रहा है। वो उनका गलत आरोप है जी। सिर्फ बोलने से विकास नहीं होता है, समझ गए। जितने जो वीरवान हैं बोलने वाले, उनके क्षेत्र में जाके विकास देखिए। विकास तकनीक से होता है। जिस पार्टी की सरकार रहती है उसके जो विधायक सांसद होता है, वो लोग कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो है मंत्रालय से लेकर के पास करवाते हैं, वरना नहीं तो हर सांसद को 5 करोड़ मिलता है, हर विधायक को 3 करोड़ मिलता है। किसी के क्षेत्र में ज़्यादा काम हो जाता है, उसकी वजह यही बात है। और इन लोगों का दोहरा चरित्र है, हर मामले में दोहरा चरित्र है, इसलिए जनता इनके सब चीज़ों को समझ चुकी है, जान चुकी है, इसलिए MIM के झांसे में नहीं आने वाली है। और 2024 या 2025 में बीजेपी को हाशिए पर लाने का काम करेगी। जो न नौजवानों के लिए रोजगार का उपाय किया, न किसानों को दोगुनी आमदनी दुगुनी करने का काम किया, न काला धन विदेश से लाने का काम किया, उसके उल्टे देश का सफ़ेद धन, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, और जो उनके बीजेपी के दोस्त हैं वो लेकर फुर हो गए। अभी आपने देखे कितना बड़ा देश में शेयर घोटाला हुआ गौतम अडानी की कंपनियों द्वारा, और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इसके
शेयर पूरे दुनिया में धड़ाम से गिरा, जिसमें LIC का पैसा है और SBI का भी, जो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारा जो पब्लिक सेक्टर जी की कंपनियां हैं उनका पैसा है। आज जो है उसका जवाब नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है केंद्र सरकार को इसी मामले में। ये कितना बड़ा घोटाला है कि मॉरिशस की 6 कंपनी, एक नाम एक पता से 42,000 करोड़ जो है गौतम अडानी के इसमें इन्वेस्ट करती है। उस पर जांच क्यों नहीं करती है कि CBI, ED, इनकम टैक्स की ये पैसा कहीं बीजेपी के नेताओं का काला धन तो नहीं है? सर फिर भी तो कितने दिनों तक आप CBI, ED, इनकम टैक्स का दर दिखाकर जो है देश में जो है लोकतंत्र को जो है कि हत्या करने का काम करेंगे, विपक्ष को कमज़ोर करने का काम किया। सर अडानी मतलब दूसरे नंबर पर था पूरी दुनिया में और अभी 23वें नंबर पर आ गए, लेकिन फिर भी अभी LIC और SBI बोले कि नहीं, उनको हमको मतलब कि उन पर इन्वेस्ट करना कोई खतरे से मतलब खाली खतरा नहीं है। तो वो तो सरकार का तोता है, वो सरकार जैसा बोलती है। आज जो है इतना पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, एक शब्द भी हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी देश के गृह मंत्री या और कोई लोग बोले या वित्त मंत्री बोली कि अडानी, गौतम अडानी के द्वारा इतना बड़ा शेयर लिस्टिंग में फ्रॉड हुआ कि नहीं के एक इसलिए कि पूरा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का पैसा उस गौतम अडानी के कंपनियों में लगाया हुआ है। यही वजह है कि वो जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, अडानी जो है इतना नीचे से जाके देश पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए। 600 कुछ नंबर पर था, पूरे दूसरे नंबर पर आ गए। हाँ, तो जो हाल है ना, तो फिर वो सबसे नीचे चले जाएगा। और सर अभी जो महागठबंधन की रैली होने वाली है और इसमें अपने इलाके के लोगों को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि मतलब एक दिन का मात्र समय बचा हुआ है, और क्या लोगों को यहाँ के मतलब कि रैली में शामिल होने के लिए अपील करेंगे कुछ? निश्चित रूप से हम लोग लगातार बैठक करके सोशल साइट के माध्यम से लगातार सीमांचल के लोगों से अपील कर रहे हैं कि 25 फरवरी दिन शनिवार दिन के 10:30 बजे रंगभूमि पूर्णिया मैदान पहुंचकर महागठबंधन की महारैली को सफल बनाएं और जो है केंद्र की जो ये जुमलेबाज सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए बिगुल फूकने की शुरुआत वहीं से करें। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।